नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता जौहर। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश और हम रोहिणी कोर्ट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक बिल आया है जो एडवोकेट्स को पसंद नहीं आया। उसमें कुछ खामियां हैं जिसको लेकर शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने में बैठे हैं। कि इनका कहना है कि जो नया बिल है जो है उसमें कुछ बहुत बदलाव करने की जरूरत है। और इसी पर हमने चर्चा करने के लिए हम रामफल जी जो एडवोकेट है रोहिणी कोर्ट के और अब चुनाव भी फाइट करने वाले हैं लाइब्रेरियन पद के लिए रोहिणी कोर्ट, उनसे बात करते हैं कि नया बिल क्या है और वकील क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। हम रामफल रायकवार एडवोकेट रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैम, जो ये नया अमेंडमेंट एडवोकेट एक्ट आया है इस 2025, इसमें काफी सेक्शन ऐसे हैं जो एडवोकेट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। उन एक्ट में है, जैसे 35A सेक्शन है, उसमें हमारी जो अधिकार था कि हम अपना मांग कर सकते हैं धरना देके या ऊंची आवाज पे देके, उसके लिए वो दबाया गया है आवाज के लिए। और कई ऐसा है कंपनसेशन के लिए बोला गया था। तो ये सारी मांगे हम कह रहे हैं कि ये जो बिल आया है इसे कैंसिल किया जाए या BCI से एक अमेंडमेंट करके नए तरीके से बनाया जाए, क्योंकि इसमें एडवोकेट के अगेंस्ट बहुत ही दिए गए हैं सेक्शन और जो ऐड किए गए हैं उनमें भी अमेंडमेंट की जरूरत है। तो इसलिए हम जो स्ट्राइक कर रहे थे, चक्का जाम करने की बात कर रहे थे, पर उसे नहीं करके हम शांतिपूर्वक सारे स्ट्राइक कर रहे हैं हर कोर्ट में। और आज ऑल इंडिया सभी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्ट्राइक किए हैं और होगे और आगे करते रहेंगे। हमारे सीनियर्स जो हैं वो सारे इसमें सहयोग दे रहे हैं। BCI ने भी अपना एक ओपिनियन दिया है, 160 पेज के आसपास का है। और BCD भी, सारे जो भी हैं बार एसोसिएशन साथ दे रहे हैं। इधर से स्टेट भी कर रही है। अभी स्टार्टिंग में तो दिल्ली ही की है, आज का चौथा दिन था, पर आज तो लगभग अदर स्टेट भी की है। और धीरे धीरे बार एसोसिएशन कोशिश करेगी कि सभी स्टेट में हो। ऑल इंडिया में कोशिश है कि किया जाए जब तक ये बिल को वापस नहीं लिया जाता। एडवोकेट्स ने कुछ भेजा कि एक्ट में बदलाव करना जरूरी है। उस टाइम कुछ टीम से तो लिया गया था, पर ऐसे नहीं। पर 28 तारीख तक का टाइम मांगा गया, सजेशन मांगे गए हैं। सारे एडवोकेट्स मेल कर रहे हैं, 2 मेल ID दी गई है, उसमें मेल कर रहे हैं अपने अपने सजेशन। BCI ने भी अपना सजेशन दिया हुआ है 160 पेज का। तो अब देखो सरकार क्या कह रही है। इसी मांग को पूरी करने के लिए हम सरकार पे ऑब्जेक्शन भी डाले हुए, सीनियर्स भी ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। बिल आया है जो उसको मैडम, ये नया बिल नहीं आया है। ये 60 का जो एडवोकेट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट आया है। ओके। तो उसमें जो अमेंडमेंट आया, पहली बात तो जो अमेंडमेंट जितने भी जिस सेक्शन में अमेंडमेंट आया है वो एक्चुअल्स में प्रॉपरली जो है एडवोकेट भाइयों से या जो भी सीनियर थे उनसे कोई सजेशंस नहीं मांगी गई उस टाइम। ओके। सजेशन भी नहीं बार एसोसिएशन के अधिकारियों से भी नहीं मांगे गए। मे बी जो हमें लग रहा है अब, और जिस तरह से BCI ने भी ऑब्जेक्शन फाइल की है उस हिसाब से लग रहा है कि उनसे भी नहीं मांगे। और अगर मांगे भी गए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको बिल्कुल ही डिफरेंट वे में लिया गया। पहली चीज तो मैडम ये है कि हम एडवोकेट हैं और हमारा और हमारे क्लाइंट का रिलेशन, और हमारी प्रैक्टिस सिर्फ इसी चीज पर है कि हमें कितनी फ्रीडम मिलती है। अगर हम जितने फ्रीडम में होंगे उतना ही अच्छा अपने बेटरली जो है अपने क्लाइंट का हम केस हैंडल कर सकते हैं। और अगर सारी पावर ही जज साहब को, PP साहब को या वो दे दी जाएगी और हम कभी भी उनके जो किसी चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और यानी मूट बन जाएंगे, तो देयर इज नो मीन ऑफ एडवोकेसी प्रैक्टिस और अदर थिंग्स, ठीक है। और थर्डली, ये तो डायरेक्टली ही अटैक है एडवोकेसी पर और प्रैक्टिस पर, कि ये कहना कि कोई भी क्लाइंट जो है आपके ऊपर सिंपल वे में कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, और उससे फिर 3 लाख का कंपनसेशन एडवोकेट को दिया जाए। मैडम, एज पर द ह्यूमन टेंडेंसीज, ठीक है, एज पर द ह्यूमन टेंडेंसी एंड एज पर द इंडियन कल्चर, यहाँ तो हर आदमी सोचता है कि किस तरह से इससे पैसे ग्रैब किए जाए।
ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा? हम तो ऑलवेज डर के माहौल में ही रहेंगे। और डर के माहौल में रहेंगे तो हमें क्या लगेगा, अरे यार किसी तरह से भी भाई केस करते रहे हम। यानी ये ना सोचे कि हमारे क्लाइंट का बेटर कैसे हो सकता है। हमने जो शपथ ले रखी है, जब हम एडवोकेट बने हैं और हमने एक शपथ ली है कि जो भी हमारे पास आएगा हम उससे बहुत अच्छी तरह से उसे बेटर वे में जो है उसका केस प्रेजेंट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस केस को जीते। हमारा मेन मोटिव ही यही है ओवरऑल एडवोकेसी का। तो यहाँ पे उसे ब्रिज किया जा रहा है, उस पे अटैक किया जा रहा है और ये बिल्कुल ही यानी हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बता रहे हैं कि एडवोकेसी पे किस तरह से अटैक किया जा रहा है। कुछ महिला एडवोकेट्स भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करते हैं। जो भी अभी अमेंडमेंट किए हैं उसमें ये बोला गया है कि जो वकील है अगर वो केस हार जाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि जैसे एक वकील का काम है केस को लड़ना, अच्छे तरीके से उसकी पैरवी करके उसमें मतलब सारी मेहनत करके उसको कार्य को करना है, ना कि जीतना। केस जो है लड़ने के लिए दिया जाता है, जीतने के लिए नहीं। तो इस तरह से तो हर वकील अगर कोई केस हार जाएगा तो उसको डबल कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वकील तो वकालत करना ही नहीं चाहेंगे इस तरह से, क्योंकि उनको तो जो मिला भी नहीं। कई केसेस हम एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं गरीबों के केसेस, तो उनका भी केस अगर हम हार जाते तो हमें अपनी तरफ से डबल अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये तो वकीलों के हित में नहीं रहा ना। इस तरह से वकील तो अपना पेशा छोड़ना चाहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कहा गया है कि हड़ताल नहीं कर सकते। तो हड़ताल अगर नहीं कर पाएंगे वकील तो किस तरह से अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे? वो तो सिर्फ एक जगह पे बैठे रह जाएंगे। अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनको हड़ताल का सहारा तो लेना पड़ता है। तीसरी बात इसमें जो कही गई है कि जज के आगे आप जो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि ऊंची आवाज में बात तो मतलब एक वकील है अगर वो कोई आर्गुमेंट करता है, कोई किसी तरह का क्रॉस करता है तो कई बार उसको ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। तो इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक गलत हो जाएगा, अभद्र व्यवहार करना जज के साथ गलत हो जाएगा, लेकिन ऊंची आवाज में बात करना ये गलत नहीं होगा। तो आर्गुमेंट में क्रॉस में उसको ऊंची आवाज में बात करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से ये जो 2-3 बातें हैं मुझे इनमें आपत्ति है और मैं चाहूंगी कि इस तरह इसको जो है रद्द किया जाए। एक्चुअल्स में जो हड़ताल वाला इश्यू इन्होंने बताया, एक्चुअल में हर आदमी जो भी इंडियन सिटीजन है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या कुछ हो, हर आदमी को अपनी बात रखने का, एक्सप्रेशन करने का पूरा राइट है यहाँ पे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं और हम एडवोकेट जो है अपने राइट्स को इम्पोज करने के लिए वो सब करते हैं। और यही हमारा एक हथियार होता है। जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो हमारा यही होता है। ये तो हो नहीं सकता कि 2 पार्टी वहां पे हो और उनके बीच में सिंपल यानी प्यार मोहब्बत से ही सारी चीजें, वहां पे कुछ भी हो सकता है, वहां कोई भी वो हो सकती है। और अगर कुछ भी इलीगल या कुछ भी गलत होता है तो उसकी आवाज भी उठाई जाती है वहां पर। और जब आवाज भी उठाई जाती है और बहुत ही कुछ गलत हो जाता है तो नेचुरली बात है वो मैटर बार कौंसिल में भी जाता है। अब बार कौंसिल में भी जाता है, उन्हें भी पता चलता है कि हाँ इनके खिलाफ गलत हुआ है, ये जज साहब या कुछ भी या एडवोकेट भाई या कुछ भी गलत हुआ है। तो उस केस में क्या ऑप्शंस होता है मैडम कि हम कुछ तो ऐसा करें कि ये फर्दर ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो नेचुरली बात है उस टाइम हर नेसेसिटी जो भी उस टाइम एप्लीकेबल्स होती है, चाहे वो बार काउंसिल्स करती है या हाँ एडवोकेट भाई करते हैं या हमारे एडवोकेट भाइयों के ग्रुप्स जो करते हैं वो करते ही हैं उस टाइम। तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है वो एक इलॉजिकल पॉइंट है और इसकी हम बहुत ही घोर उससे निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसे